Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Rao. Today I am going to record the video lecture on finite differences. Either these are forward differences or backward differences. These differences are key tools to understand the interpolation or extrapolation processes. So before going to the further study about the basic of finite differences as forward differences or backward differences, I would request each and everyone to subscribe my YouTube channel and like and share the videos among your friends and classmates and press the bell icon to get the further notification. So guys, now we start the study of the finite differences. और फाइनाइट डिफरेंसेस के ऊपर हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर हमारे रिकॉर्डेड हैं, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस वीडियो के। ओके, तो अभी हम फाइनाइट डिफरेंसेस की बात शुरू करते हैं। इंटरपोलेशन पे जाने से पहले इंटरपोलेशन के अंदर क्या मसाला इस्तेमाल होता है, वो फाइनाइट डिफरेंसेस क्या है, वो फाइनाइट डिफरेंसेस टेबल कैसे बनती है, वो फॉरवर्ड टेबल बैकवर्ड टेबल कैसे बनती है, हम उनको स्टडी करने वाले हैं। और ये बहुत आसान सा काम होने वाला है ना। अभी इंटरपोलेशन प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ फाइनल डिफरेंसेस की कैलकुलस स्टडी करेंगे यहाँ पे हम। ओके, सो कम ऑन, व्हाट डू मीन बाय द फाइनाइट डिफरेंसेस। सो इस सबको समझने के लिए सबसे पहले हम n+1 डेटा का एक सेट कंसिडर करके चलते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, क्योंकि जब डेटा हो डिफरेंसेस हमें निकालने, जब डेटा होगा तभी हम डिफरेंसेस का पता लगा पाएंगे, राइट, तभी हम डिफरेंसेस को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट वी कंसिडर लेट x0 y0 x0 y0, it is also read as x1 y1 x2 y2 and dot up to xn yn. Okay, xn yn be the n+1 डेटा। जाहिर सी बात है ये आपका जो डेटा होगा n+1 डेटा होगा, बी द n+1 डेटा। ओके भाई, आपका ये 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 अप टू n है ना। ये 0 वाला जो है ना +1 डेटा है आपका, 1 से लेके n तक तो n डेटा हो गया। और चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, x0 y0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका n+1 डेटा हो गया। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे x0 और y0 और x1 y1 इन सब में क्या रिलेशन है, यानी कि जाहिर सी बात हम बात कर रहे हैं कि yi और xi में क्या रिलेशन है। yi और xi में कुछ रिलेशन नहीं है। yi जो है वो फंक्शन है xi का, है ना। y सिंपल सा मैं बात करूं, y यहाँ पे x का फंक्शन है, ठीक है। और f ऑफ x जो है आपका वो एक्सप्लिसिटली अननोन फंक्शन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं, बहुत डीप इसको हम देखने वाले हैं, है ना। अभी हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बात करेंगे एक्सप्लिसिटली। ओके, ये है आपके लिए एक एक्सप्लिसिट अननोन फंक्शन है, ठीक है। इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, एक्सप्लिसिट अननोन है आपके लिए, है ना। बस इसका एक सेट ऑफ डेटा जानते हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि x0 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, y0 मिलेगी, x1 पे इसकी वैल्यू y1 है, x2 पे y2 है और xn पे yn वैल्यू। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो देखिए, फर्स्ट फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम करने वाले हैं, कुछ भी बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं करने हुए, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके इंटरपोलेशन प्रोसेस को आसान बनाती हैं। फर्स्ट फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका हम डेल इस्तेमाल करते हैं, राइट, ये डेल वाई। ओके, और ये आपके पास क्या होता है, मान लीजिए कि आपने शुरू के जो दो डेटा हैं y1 और y0, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये, है ना, इसको आपने डेल y0 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस से रिप्रेजेंट करना है।
तो आप फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो बाद वाली जो फॉरवर्ड वाला जो इंडेक्स होता है, आपके हमारे पास दो इंडेक्स है यहाँ पे वाई का, एक तो वन इंडेक्स है, ये बैक वाला इंडेक्स है, पीछे वाला, इसको ऐसे समझ लीजिए, और ये फॉरवर्ड वाला इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड करेंगे डेल वाई ज़ीरो का मतलब वाई वन माइनस वाई ज़ीरो। इसी तरीके से आप डेल वाई वन लिखेंगे, तो डेल वाई वन जो डिफरेंस आएगा वो वाई टू माइनस वाई वन आएगा, है ना। इसी तरीके से आप अगर बात करें डेल वाई टू की, देखो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे, वाई थ्री माइनस वाई टू, है ना। इन दोनों के डिफरेंस को आप डेल वाई टू से रिप्रेजेंट करेंगे और सिमिलरली ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, आप डेल वाई एन तक इसको आगे ले जा सकते हैं। सो ऑल दीज डिफरेंसेस आर द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ओके, अब अगर आप बात करें यहाँ पे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस की, ठीक है, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस को आप कैसे समझेंगे। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस कुछ नहीं होता, सेकंड फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो होते हैं वो फर्स्ट डिफरेंसेस के डिफरेंसेस होते हैं, है ना, ये समझ लीजिए, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यही काम आप मैनुअल जब करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कैलकुलेटर से इसको बहुत आसानी से हम बना सकते हैं और बहुत मज़ेदार भी है ना। क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास अलाउड है और हम कैलकुलेटर की बहुत सारी प्रोग्रामिंग जानते हैं। यहाँ पे हम और कुछ भी नया सीखने वाले हैं इसमें कि कैलकुलेटर में एक्सेल का ऑप्शन है, तो एक्सेल की हेल्प से आप कैसे भी टेबल डिजाइन करने वाले हैं। तो वहाँ पे जाने से पहले हम डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। अब देखो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या है भाई। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो हैं उनका डिफरेंस की आप बात करें, मान लीजिए इसकी डेल वाई वन, ये भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, डेल वाई ज़ीरो, ये भी एक फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करें, अभी एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप डेल वाई ज़ीरो में कंफ्यूज हो जाएंगे। डेल वाई ज़ीरो का मतलब है कि वाई माइनस वन से आप डेटा स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे डेल वाई टू और डेल वाई वन से आप काम शुरू करिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये डेल स्क्वायर, है ना, क्योंकि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंसेस डेल स्क्वायर वाई वन, राइट। इसी तरीके से आपने ये वाला डिफरेंसेस की अगर आप बात करें, डेल वाई थ्री और डेल वाई टू, राइट। इस डिफरेंसेस को आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई टू से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंस को आप थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कहेंगे और आप थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंस को आप फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आप उसको कहेंगे, राइट। अभी मैं यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंसेस की बात कर लेता हूँ, है ना। ये तो हमारा चल ही रहा है, हालांकि इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कि डेल स्क्वायर वाई वन को आप क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वाई वन को आप लिख सकते हैं, डेल वाई टू को आप यहाँ पे खोल के कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं वाई थ्री माइनस वाई टू, राइट। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वाई वन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन। तो सिंपली आपका ये क्या बन जाता है, वाई थ्री माइनस टू टाइम्स वाई टू प्लस वाई वन, है ना। तो गौर से देखो, डेल स्क्वायर वाई वन आपका क्या बन जाता है, डेल स्क्वायर वाई वन आपका बन जाता है वाई थ्री माइनस टू वाई टू प्लस वाई वन। तो यहाँ पर हम इन डिफरेंसेस की बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखेंगे कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंसेस को आप थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस बोलते हैं और थर्ड के डिफरेंसेस को आप फोर्थ बोलेंगे। अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करते हैं, है ना, तो ये बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ये हर इंटरपोलेशन प्रोसेस में, ज़्यादातर इंटरपोलेशन प्रोसेस में सबसे पहले आपके हाथ में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होनी चाहिए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि टेबल तो एक ही बनेगी, है ना, और उसको ही फॉरवर्ड, उसको ही बैकवर्ड, उसको ही सेंट्रल डिफरेंस टेबल बताएंगे अलग अलग तरीके से। तो ये जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ क्लियर होती चली जाएगी, है ना। तो अभी माइंड पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं हम, और हम कंसिडर करें कि हमारे पास एक डेटा जो है वो n+1, यहाँ पे फिलहाल ना आप एक पर्टिकुलर डेटा मान के चलें, n+1 ना माने। जैसे 5 डेटा ले लें आप, फॉर एग्जांपल x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, है ना। इस तरीके से आप एक डेटा जो लें, आपका फाइनाइट डेटा ले लें, राइट, फाइनाइट नंबर्स।
सम फिक्स नंबर कर लिया यहाँ पे, मान ली कि x4 y4, आपके पास ये 5 डेटा है, तो इसका आपने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस निकालने हैं। तो जैसी बात है, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या बनेगा, डेल y, आपके पास बनेगा ये डेल y0, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, बेहतर है कि हम इसको डेल y0, इन दोनों का डिफरेंस को हम ऐसे लिखाएं, ठीक है। और इसी तरीके से आप y2 और y1 के जो डिफरेंस है उसको आप दिखाएं डेल y1 से, राइट। और y2 और y3 के जो डिफरेंस को आप डेल y2 से दिखाएं, है ना। इसी तरीके से y3 और y4 के डिफरेंस को आप डेल y3 से दिखाएं। तो ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इससे आगे डिफरेंसेस नहीं जाएंगे, है ना। आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड दिस पॉइंट। डेल y3 क्या है आपका y4 माइनस y3, डेल y2 क्या है आपका y3 माइनस y2। इसी तरीके से जो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस आपको बनाने होंगे तो वह फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंस होंगे, यानी कि डेल y1 माइनस डेल y0, डेल y0 कह दो या डेल y0 कह दो, तो इसको आप कहेंगे डेल स्क्वायर y0, है ना। इसी तरीके से y1 डेल y1 और डेल y2 माइनस डेल y1, यानी कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंस, इसको कहेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन डेल स्क्वायर y1 बोलेंगे इसे, क्योंकि डेल y2 माइनस डेल y1 लिखा जा रहा है। इसी तरीके से इसको आप बोलेंगे डेल स्क्वायर y2, ठीक है। और यहाँ पे फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की अगर आप बात करें तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या होगा, इसको आप लिखेंगे डेल 3y0, राइट। सेकेंड डिफरेंसेस का डिफरेंसेस, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल 3y1। इसी तरीके से डेल 4 की आप बात करेंगे तो डेल 4 में आपके पास इन थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का जो डिफरेंस होगा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल, अच्छा यहाँ पे ये उल्टा बन गया भाई, ध्यान रखना, नेबला बन गया, इस सिंबल का ख्याल रखना है, ठीक है। इसको डेली बना के रखना है, डेल 3, राइट, एवरीवेयर डेल, राइट। सो डेल 4y0, इससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, ये आपके फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन के तैयार है ना। फॉर एग्जांपल अगर चाहे तो आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं साथ साथ में। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल होना चाहिए था, और वो एग्जांपल कहाँ गया आपका, मैं एक बार एग्जांपल देखिए, ये रहा, है ना। ये एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डेटा है आपके पास, y1 पे 24 दिया हुआ है, y3 पे वैल्यू 120 है, 5 पे 336 है, और 7 पे 720 है। कहने का मतलब है कि y1 ये 1 क्या है मेरा, x0, है ना। इस पे जो वैल्यू जो दी है वो y0, देखो बहुत छोटा सा काम है गाइस, है ना, बहुत ही छोटा सा। ये x1 हो गया और ये वैल्यू y1 होगी, ये आपकी वैल्यू x2 होगी और ये वैल्यू आपकी y2 होगी। कोई भी बड़ा काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये वैल्यू x3 हो गई, ये वैल्यू आपकी y3 हो गई। तो अगर मैं इस सवाल ये उठाता हूँ कि डिफरेंस टेबल बनाइए यहाँ पे, तो आपने एक डिफरेंस टेबल बना लेनी है। यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y 24, देन 3 124 120, देन 3 नेक्स्ट वैल्यू मेरी 5 है, तो 5 पे मेरा क्या है 336, यहाँ पे 7 है, 7 पे मेरा हो गया 720। तो अभी मेरे को फर्स्ट डिफरेंस निकालना है यहाँ पे। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया मेरा, इन दोनों का डिफरेंस, राइट। 120 माइनस 24 96 आ गया, राइट। 336 माइनस 120, 336 माइनस 120, ये आपको मिलेगा कितना, 612, राइट, 612, ओके, 261, राइट, 261 आपको ये यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि 261 में ओके ये आप प्लस करेंगे तो आपका 336 बन जाएगा। अब 720 में से 336 माइनस करो, यानी कि 720 336 माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 बच गया, 11 में से 3 गया हाउ मच 8, एंड यहाँ पे हो गया 384, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 384, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपने यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंसेस निकाल ली। आप चाहो तो एक बार कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। देखो आई थिंक मेरा कैलकुलेटर आपको प्रॉपर विजिबल होगा यहाँ पे, यस इट्स प्रॉपर विजिबल, ओके। तो अभी हमने करना क्या है, यहाँ पे इसको ऑन कर लिया, है ना।
इसके बाद हम इसका मोड चेंज करते हैं। फ़िलहाल हमने इसको एक्सेल मोड पे किया हुआ है, फिलहाल हम इसको नॉर्मल मोड में लेके आते हैं। ये आ गया अपने नॉर्मल मोड में, ठीक है। अभी 384 माइनस यहाँ पे हमें करना है क्या है, 720 माइनस 336, राइट। ये कुछ गलत हो गया और हमने गलत टाइप कर दिया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 720 माइनस 384, नो माइनस 336, माइनस 336, ओके। सो ये आपके पास आ गया 384। तो ये आपके फर्स्ट डिफरेंसेस आ गए। इसी तरीके से आपने क्या निकालना है यहाँ पे, सेकंड डिफरेंसेस। काम बहुत ही आसान है, कुछ ही मुश्किल नहीं है। यानी कि 216 में से आपने 216 में से आपने माइनस करना है 96, देन प्रेस इक्वल, राइट। ऐसा करने से आपको ये मिला आपका 120, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे ऐसा करने से 384 माइनस 216, ठीक है। तो ये 168। अब देखो ये काम जो हम कर रहे हैं ना, यही काम मैं आपको एक्सेल के थ्रू बताने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग के थ्रू। अभी तो आप मैनुअल कर रहे हैं, मैनुअल में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो यही काम आपको खेल बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो ये आपकी डिफरेंस टेबल बन गई, है ना। डिफरेंस टेबल बन गई आपकी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, है ना। अब इसमें ध्यान रखना कितना डेटा आपको गिवन है यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। अगर आपका 4 डेटा गिवन है तो यहाँ पे थर्ड डिफरेंस तक जाएगी बात, और फोर्थ डिफरेंस और फोर्थ ऑनवर्ड डिफरेंस आपके सारे डिफरेंसेस जीरो कंसिडर होंगे, है ना। अब अगर आपके पास 5 डेटा, इसको जनरलाइज करते हैं, अगर आपके पास 5 डेटा है तो 4 डिफरेंस तक तो आपका जाएगा, 4 डिफरेंस तक तो आपका नॉन जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है ना, वो जीरो भी हो सकता है ना। लेकिन आपके पास 5वां डिफरेंस और 5वें डिफरेंस से ऑनवर्ड डिफरेंस ये गारंटीड जीरो होंगे, है ना। बट इससे पहले आपके नॉन जीरो हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, वहाँ पे एक दुविधा है, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। तो गाइस ये आपकी डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका है, बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है डिफरेंस टेबल में आपको, है ना। ये आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हो गई, है ना, ये काम आपने किया है। इसी तरीके से अगर मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करूं, देखो टेबल तो हमेशा डिफरेंस की सेम बनेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम हो गई, पर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके चेंज हो जाते हैं, बस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन चेंज होंगे। चलो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं, आप बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होते हैं, है ना, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैकवर्ड डिफरेंसेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको नेबुला सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना। और ये भी डिफरेंस जो होते हैं ना, जैसे आपने ऊपर y1 और y0 के डिफरेंस की बात की थी, और y1 y0 और y2 y1, है ना, इन डिफरेंसेस की आपने बात की थी ऊपर में, तो y3 और y2, तो वहाँ पे आपने इनको डेल y1 से y0 से आपने इस डिफरेंस को इंडिकेट किया था, राइट। यहाँ पे आप नेबुला, यानी कि ये तो फॉरवर्ड सिंबल है आपका, फॉरवर्ड डिफरेंस आपने बताया, अब इसको बैकवर्ड बताना है तो नेबुला y1 से इसको डिनोट करेंगे, ये बैक वाला जो आपका इंडेक्स है वो लेगा, है ना, और ये फॉरवर्ड वाला जो है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस इंडेक्स ले लेगा। कहने का मतलब है ये डिफरेंस तो आपका सेम है दोनों ही केस में, बस दोनों केस में रिप्रेजेंटेशन अलग है। इसको आप पढ़ेंगे फॉरवर्ड के केस में फॉरवर्ड डिफरेंस डेल y0, और इसको पढ़ेंगे नेबुला y1, ये बैकवर्ड डिफरेंस आपका बता रहा है। एक ही डिफरेंस के दो डिफरेंट आपके यहाँ पे वो आ गई, क्या नाम, रिप्रेजेंटेशंस, है ना। और इसी तरीके से आप जैसे इसको नेबुला पढ़ेंगे, नेबुला y2 पढ़ेंगे इसको, है ना। और अगर आपको इसको डेल की टर्म्स में पढ़ना हो, फॉरवर्ड की टर्म्स में, तो आप इसे पढ़ेंगे डेल y1, तो डेल y1 की वैल्यू और नेबुला y2 की वैल्यू दोनों बराबर होगी। इसी तरीके से इसको आप पढ़ेंगे नेबुला y3 और डेल y2, ये आपका फॉरवर्ड के केस में डेल y2 बन गया और बैकवर्ड के केस में नेबुला y3 बन गया। तो यहाँ पे जब आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अगर आप बात करें तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आपका क्या बनेगा, है ना। ये बहुत ही आसान काम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी,
बहुत छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। और इसी को मैं अभी कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से चुटकियों में बहुत आसानी में अपना एक एक्सेल हम उसके अंदर बना लेंगे, एक्सेल सीट बना लेंगे, है ना। और वहाँ से पूरा का पूरा टेबल हमारा जनरेट हो जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ डेटा हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम वही डेटा लेके चलते हैं x0 y0, फॉर एग्जांपल x1 y1 और x2 y2 x3 y3। हम यहाँ पे फोर सेट ऑफ डेटा लेके चलते हैं, बस इतना ही लेके चलते हैं। 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, वर्किंग मेथोडोलॉजी सबके लिए सेम है। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस की अगर आप बात करें तो जैसी बात है ये आपके पास ऐसे होगा कि y1 माइनस y0, तो नेबुला y1 आप लिखेंगे इसे। इसी तरीके से y2 माइनस y1 को आप नेबुला y2 लिखेंगे, राइट। और y3 माइनस y2 को आप नेबुला y3 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे सेकंड, अब फर्स्ट फोर बैकवर्ड डिफरेंसेस का डिफरेंसेस आपका सेकंड डिफरेंस होता है ना। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस का जो डिफरेंस होता है आपका सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेल y2 माइनस नेबुला y2 माइनस नेबुला y1 हो जाएगा आपका नेबुला स्क्वायर y2, राइट। इसी तरीके से नेबुला y3 माइनस नेबुला y2 आपके पास हो जाएगा नेबुला स्क्वायर y3, ओके। तो यहाँ पे आपने थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास नेबुला y3 माइनस नेबुला स्क्वायर y3 माइनस नेबुला स्क्वायर y2, ये आपके पास हो जाएगा आपका नेबुला 3y3। और इसी तरीके से आपके पास जो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस और फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, सारे ऑनवर्ड डिफरेंसेस बैकवर्ड डिफरेंसेस आपके जीरो कंसीडर होंगे। कहीं भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको 4 सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है तो फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस एंड इट्स ऑनवर्ड्स बैकवर्ड डिफरेंसेस विल बी कंसिडर्ड एट जीरो। इस पॉइंट को याद रख लो, बैकवर्ड के केस में भी ऐसे होगा, फॉरवर्ड के केस में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर इसी सेम डेटा की मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाता हूँ, है ना, तो इसी सेम डेटा की बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बिल्कुल सेम बनेगी आपकी, बिल्कुल यही वैल्यूज़ आएंगी, है ना, बिल्कुल यही वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर फ़र्क पड़ा तो रिप्रेजेंटेशन पे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेबुला की टर्म्स में, तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे नेबुला, यहाँ पे इसको लिखेंगे नेबुला, राइट, नेबुला y और नेबुला स्क्वायर y, राइट, नेबुला स्क्वायर y और नेबुला टू दी पावर, नेबुला पढ़ते हैं इसको, नेबुला फिर से बता दो, NEBLA, नेबुला, राइट। अब देखो डिफरेंसेस आपके सेम रहेंगे। अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूं तो ये मेरा होगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस एज नेबुला y, ओके, नेबुला y1, नेबुला y1 की वैल्यू मेरी हो जाएगी। फॉरवर्ड के केस में मेरा ये था डेल y0 की वैल्यू थी ये, है ना। तो ध्यान रखना हम बैकवर्ड डिफरेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फॉर्मूले में, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ये चीज़ें सेम होंगी, ये डिफरेंस सेम रहेंगे, न्यूमेरिकल डिफरेंस सेम रहेंगे, इनकी रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड और फॉरवर्ड में वो अलग अलग होंगे। जैसे 216 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास नेबुला y2 की वैल्यू, लेकिन ये आपके पास अगर फॉरवर्ड की सेंस में आप बात करें तो डेल y1 की वैल्यू होगी, है ना। बस ये एक छोटा सा फ़र्क आता है और कुछ नहीं। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, फ़िलहाल हम सीधा चलने वाले हैं इस क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हम एक के फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। हालांकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड यहाँ पे अलग अलग बात नहीं है, डिफरेंसेस सेम निकलेंगे, है ना, बट हमें एक टेबल बनानी है यहाँ पे। अब इस काम को हमें कैलकुलेटर की हेल्प से करना है। देखो मैनुअली मैं करूँगा, पहले इसको इसमें से घटाऊंगा, फिर इसको इसमें से घटाऊंगा, देन तो मेरा फर्स्ट सेट ऑफ डिफरेंस निकलेगा, फिर उनको घटा के फिर मैं आप उसमें घटा के एक बनाऊंगा, फिर एक बनाऊंगा, फिर एक बनाऊंगा। भाई इट टेक्स टाइम, तो क्यों है ना हम यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प लें और कैलकुलेटर बाबा से पूछे कि आपके पास बताइए कुछ कायदे की चीज़ हो जिससे कि ये चीज़ हमें आसानी से क्लियर हो जाए कि हम इसमें कैसे काम करें, है ना। अभी देखिए इस काम को हम कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लेंगे,
पहला काम है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोड में चले जाएंगे और हम यहाँ पे एक्सेल मोड लेंगे। एक्सेल मोड मेरे पास 8th नंबर पे है ना, मैंने 8th प्रेस किया तो मेरा एक्सेल मोड आ गया। तो क्यों ना हम यहाँ पे कोरिस्पोंडिंग डेटा को ऐड कर दें। एक्चुअली हमें इनके डिफरेंसेस चाहिए तो इन्हीं डेटा को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहला डेटा ऐड किया 0.30103, देन प्रेस इक्वल, ओके, then type the second data 0.342। बस ये एक छोटा सा काम करना है इसमें, और कुछ बड़ा काम नहीं है। फिर आपने डेटा एंटर करना है यहाँ पे 0.38021, ओके, देन आपने 0.41497, देन प्रेस इक्वल, देन 0.44716। ठीक है, ये आपने डेटा एंटर कर दिया, देन प्रेस इक्वल। इसके बाद आपने डेटा एंटर किया 4.47121 एंड देन प्रेस इक्वल। तो गाइज ये आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेटा एंटर कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने कैलकुलेटर में देखेंगे तो आपका ये 6 डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है, राइट, यहाँ पे। और ये आपका जो कॉलम है बी कॉलम में आपने स्टोर किया है ना, और इस तरीके से हमने अपना डेटा जो है ना वो ए कॉलम में एंटर करा दिया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितना डेटा गिवन है 1 2 3 4 5 6। और जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे ना तो जहाँ पे जब फर्स्ट डिफरेंस की टेबल बनाएंगे आप, यानी कि डेल वाई, अगर ये आपका वाई है, वाई बराबर दिस है ना, तो डेल वाई बनेगा। तो डेल वाई जो फर्स्ट डिफरेंस का बनाएंगे आप तो वो एक कम आएगा, है ना। और अगर ये आपका ए कॉलम है एक्सेल में तो ये बी में जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब आपने फॉर्मुलेट करना है, क्या करना है, ऑप्शन में जाना है। बहुत छोटा सा काम है, कुछ ही बड़ा काम नहीं। प्रेस 1 करना है तो फॉर्मूला यहाँ पे इनको देना है, फिल फॉर्मेट। फॉर्म क्या होगी आपके फॉर्मूले की, कि आपका जो है ना ये B1, ये तो आपका ए कॉलम है, लेकिन ये A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से है। यानी कि आप इसमें A2 माइनस A1 बताना है इसको, कि यहाँ पे क्या करना है आपने A2 माइनस A1, राइट, A2 माइनस A1 करना है। और इसी तरीके से अभी आपने इसकी ये जो आंसर चाहिए आपका बी में चाहिए आपको, है ना। तो आपको करना क्या है कि इस आंसर को बी वाले कॉलम में लाने के लिए आपको बी को ही देना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक आपको ये चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 डेटा था, तो B1 से B5 यानी कि 5 रो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि B1 से और B5 यानी कि कॉलन लगा दें यहाँ पे, आपको B5 तक ही जाना है, इससे ज़्यादा आप में इसमें काम नहीं करना है। देन प्रेस इक्वल, तो आपको ये आपका सेट ऑफ डेटा पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेट हो गया 0.0413, है ना। यहाँ पे आपका ये सारा आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है ना, अभी तो ये फर्स्ट डिफरेंसेस आपने निकाला क्योंकि अभी आपको नोट नहीं करना। अभी हमें करना क्या है, इसका सेकंड डिफरेंस, यानी कि हमें सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस चाहिए। अभी यहाँ पे सी वाला कॉलम भी हमें चाहिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का, है ना। तो वैसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से हम ऑप्शन में जाएंगे और इस बारी हम फॉर्मूला फिल करेंगे, लेकिन B2 और B1 में करेंगे ना, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे B2 माइनस B1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद ये आपको C1 C2 में चाहिए, ठीक है, और C1 में, लेकिन यहाँ पे C1 से लेकर C4 तक आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा C आपने करा है, यहाँ पे अल्फ़ा C1 और देन कॉलम अल्फ़ा C। एक छोटी सी प्रैक्टिस है बस, यहाँ पे आपको कहाँ तक जाना होगा, C4 तक जाना होगा, है ना, क्योंकि अभी आपके पास 5 से 6 डेटा होगी और उसमें नेक्स्ट कॉलम में 4 आ जाएंगी, C1 से C4 4 रो में। तो ऐसा करने से आपका देखो ये भी आ गया डेटा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अब इस डेटा का डिफरेंस आपको नेक्स्ट को उसमें चाहिए, तो फिर से ऑप्शन में जाओ आपके पास, फिर से आप वो करो। इस बार आपने क्या करना है, C1 के डिफरेंसेस करने हैं। तो आपने क्या करना है, C2 अल्फ़ा C2 माइनस अल्फ़ा। देखो टेबल आपकी ये साथ साथ में बन रही है ना। यहाँ पे ना आपको 1 to 1 नहीं चलना पड़ रहा है। अब इसका रिजल्ट आपको डी में चाहिए, और डी में ना ये 3 तक जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सी में 4 तक गया था और 4 का डिफरेंस इस 3 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ABCD D1 से ये जाएगा आपका D3 तक, राइट, D3 तक। तो यहाँ पे आपका ये आपका इसका थर्ड कॉलम आपका तैयार हो गया, 1 2 3, यहाँ पे ये आपका थर्ड कॉलम तैयार हो गया इसका, राइट। इसी तरीके से आप इसमें आगे बढ़ेंगे
और इसका फोर्थ कॉलम आप तैयार करेंगे, राइट। तो जैसे मैं फोर्थ कॉलम तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर हम जाते हैं आगे शिफ्ट, नहीं हमें फिर से ऑप्शन में जाना है और इस बार हमें डी का डिफरेंसेस रखना है, शिफ्ट डी, राइट। अच्छा पहले फॉर्मूला फिर करना है, इस यहाँ पे अल्फ़ा से हमें डी और D2 माइनस अल्फ़ा D1, अल्फ़ा D1। अगर इंटरपोलेशन में सबसे बड़ा काम है ना, तो सबसे बड़ा काम टेबल का ही, टेबल बनी आपका काम हो गया आसान। अब आपने कुछ नहीं करना। अब ये रिजल्ट आपको ई में चाहिएगा, लेकिन ये ई में दो में ही आ जाएगा, इस बार 2 रो में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ई को बना दें, E1 से लेके और E2 2 रो तक आपका ये जवाब आपको मिल जाएगा, राइट। E2 तक मिल जाएगा, देन प्रेस इक्वल। तो ये आपका 2 रो में मिल गया। अभी आपको चाहिए क्या, ये दोनों डिफरेंस चाहिए। तो फिर से आप ऑप्शन में गए और पहले नंबर पे गया और इस बार E2 माइनस E1 का आपने करना है। तो E2 आपने किया, E2 और माइनस ई, देखो कुछ नहीं है, बस सिंपल सी एक प्रैक्टिस है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। F1 और F1 बस एक ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा F1 और 1 में ही चाहिए आपको, तो 1 तक ही चले। तो गाइज आपकी फॉरवर्ड टेबल और बैकवर्ड टेबल आपकी बन के तैयार हो चुकी है। अभी देखो मतलब आपका आता है यहाँ पे वैल्यू नोट आउट करने का, नोट डाउन करने का। ये सारी तो आपकी वैल्यूज़ ये हैं जो इस कॉलम में है ना। लेकिन जैसे आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला दिखाई देगा, फॉर्मूला फॉर्मेट में, जैसे A2 माइनस A1 है ना। तो आपको ना क्या करना है कि इस कॉलम की अगर वैल्यू सारी देखनी है तो आपने क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट चेंज करना होगा। गो टू द शिफ्ट, ठीक है, एंड देन गो टू द सेटअप एंड यहाँ पे इसको डाउन करिए और 4th नंबर पे स्प्रेडशीट आएगा, तो प्रेस 4th और देन यहाँ पे दिखा रहा है शो सेल, 2nd नंबर पे शो सेल में जाएंगे, फिर वैल्यू अपने शो करना है इसका। तो इसका वैल्यू हम ऊपर चले, यहाँ पे आ जाइए, देखो अभी सारा वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी वैल्यू लिख दें, है ना। तो वैल्यूज हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, कमॉन 0.04130, देन प्रेस डाउन एरो, देन 0.03779, देन डाउन एरो 0.03476, देन डाउन एरो 0.03219, देन डाउन एरो 0.202,405, राइट। और इससे नीचे वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। अभी आप दूसरे सेल में कि वहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, वहाँ पे आपको दिखाएगा, पहला वैल्यू दिखा रहा है आपका कितना, 10 टू द पावर कितना है, -3 है ना, -3। यानी कि देखो यहाँ पे हम इसका थोड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे डेली स्क्वायर लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये पहली वैल्यू आपको दिखा रहा है -3.6 और इंटू द पावर -3, यानी कि माइनस में आंसर दिखा रहा है, और 0.0036 ये दिखा रहा है ना। भाई 10 टू द पावर -3 का मतलब तो यही हो गया। फिर इसके नीचे वैल्यू आपको क्या दिखा रहा है, उसमें भी यही दिखा रहा है कि -0.003, राइट। और फिर आप नीचे गए, उसमें क्या वैल्यू दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है -0.00247 है ना। तो गाइज इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो कितना आसान काम हो जाता है आपका। सारा काम कैलकुलेटर कह रहा है कि मेरे हाथ में दे दो, बाकी आपने सीधा बस मुझे ऑपरेट करना आना चाहिए, और काम कुछ भी मुश्किल यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सेशन पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। अब जैसे कि आपको नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ लिखना है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 में बात चलने लगी। तो ये डेल, क्योंकि देखो अगर इसको आप मैनुअली करेंगे तो ये टेक्स टाइम है ना, और इसको आप यहाँ से एक्सेल सीट का फ़ायदा उठा के करोगे तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है। तो 0.00057 है ना। नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, क्योंकि ये 10 टू द पावर -4 का मतलब यही है, 0.00046। देन अगेन नीचे वाला वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया माइनस में, है ना, 0.000 एंड 557,
राइट। अब नेक्स्ट में आप जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में, तो पहली वैल्यू आपको क्या मिल जाती है यहाँ पे del 4 की, फोर्थ डिफरेंस। देखो कितने डिफरेंस टेबल बनानी होती है, तो अगर आप इसको मैनुअली करते ना तो मैनुअली ये बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है पावर में इसका -3 है, राइट। तो -3 है तो इसको आप लिखिए -0.006, राइट। अब नीचे नीचे में क्या है पावर -4 है ना गाइज। यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको 0.00, ठीक है। हो सकता है कि कोई एंट्री गलत हमसे एंटर हो गई हो, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वो एकदम प्रॉपर है। फॉर्मूला आपने प्रॉपर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये हो गया -0.000। अच्छा यहाँ पे पावर -3 था ना, तो एक जीरो कम हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पावर 4 है तो -0.00046। इसी तरीके से इन दोनों का जो डिफरेंस है del 5 आपका क्या आएगा, del 5 आपका आएगा ये -4.6 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको ऐसे लिख लेते हैं, आप इसको वैसे भी करके लिख सकते हैं। देखो इतनी बड़ी टेबल कैलकुलेटर की हेल्प से बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए बनाना, और ये आपको इंटरपोलेशन प्रोसेस के हर मेथड में ये टेबल आपको रिक्वायर्ड होगी। तो गाइस आपको कैलकुलेटर से इस टेबल को बनाना सीखना है ना। और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं यहाँ पर हूँ। Again, I will try to upload the another video on this formula. I hope you guys enjoyed this session. So see you in the next interesting video lecture in the sequence. Thank you very much.